भगवते वासुदेवाय। परम प्रिय भक्तों, इस कलिकाल में व्यक्ति के पास समय का अभाव रहता है। वो जीवन यापन करे या कथा श्रवण करे, पूजा करे, यज्ञ करे, जप करे, तप करे, क्या करे? सर्वप्रथम तो जीव मात्र का कर्तव्य होता है कि स्वयं का और अपने परिवार का पालन पोषण पहले करे। लेकिन इस संसार में कुछ महापुरुष होते हैं जो अपने परिवार के पालन पोषण के प्रथम वह परोपकार करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर तो माता पिता का दिया हुआ है और इसके भीतर प्राण आत्मा ये परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए एक एक क्षण बहुत कीमती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन हित रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। भगवान के भक्त जो है विषम परिस्थितियों को भी वह सुखमय वातावरण मानता है, संसार से जुड़ा हुआ आवश्यक नहीं मानता, या यूं कहें कि संसार से जुड़े होकर के भी वह परमात्मा को भूलता नहीं है और अपना अमूल्य समय उस परमात्मा के लिए निकालना चाहता है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। प्रिय श्रोताओं, पूरे जीवन में समय का अभाव रहता है। हम अपने दैनंदिनी और व्यवसाय, नौकरी, रिश्तेदारी इत्यादि सांसारिक कार्यों में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि जिन्होंने काल का निर्माण किया है, महाकाल है, उनके लिए ही हम समय नहीं निकाल पाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। जिनको ऋषियों मुनियों साधु संतों ने हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सके, उस परम पिता परमात्मा को कुछ भक्त श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और स्तुति और शुभ कर्मों के माध्यम से भगवान को ही बंधन में डाल देते हैं और तब भगवान को उनके पास आना पड़ता है। परम भक्तों के पास भगवान को आना ही पड़ता है। श्रीमद् भागवत
श्री, धन, वैभव, ऐश्वर्य सबको चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप किसी भी मंत्र का जाप करें, किसी भी भगवान का नाम स्मरण करें, सब कुछ तो एक ही परमात्मा है। सबका स्वामी तो एक ही है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। किसी भी देवी देवताओं को आप पूजन वंदन करते हैं तो प्राप्त किनको होता है? केशव को, ब्रह्म को। वह तो एक ही है। हाँ, ये बात अलग है कि हम कोई राम के भक्त हो जाते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हैं, कृष्ण का भक्त होते हैं तो कृष्ण की लीला, उनकी कथा में हम मग्न हो जाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। शिव का भक्त शिव जी को रिझाने के लिए उनका नाम जप करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जो कल्याणकारी तत्व है वही तो शिव है और वही सर्वाधिक सुंदर हैं। तो चाहे आप देवी की उपासना करें, चाहे देवताओं की उपासना करें, चाहे सद्गुरु की उपासना करें, राम कृष्ण शिव जिनकी भी उपासना करना चाहें करें, लेकिन प्राप्त तो उस ब्रह्म को ही होगा। आकाशात पतितम तोयम, जैसे आकाश से तोय नाम जल बारिश की बूंदों से गिर करके पृथ्वी पर बहते हुए अनेक छोटे छोटे नदियों में प्रवेश करके फिर बाद में समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं बारिश का जल, उसी प्रकार से किसी भी देवी देवता और किसी भी अवतारी महात्माओं के, पुरुषों के नाम स्मरण करते हैं तो परमात्मा परब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। भगवान साकार रूप में भी है, निराकार रूप में भी है। आप उनको आकार भी दे सकते हैं और चाहे तो ज्योति पुंज के रूप में, प्रणव मंत्र ओंकार के रूप में उनका आप स्मरण कर सकते हैं। वो प्रकाश है, वो प्रणव है, वो प्रकृति है। इस तरह से श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। वेद व्यास जी 17 पुराणों की रचना करने के बावजूद उनको शांति नहीं मिली, संतोष की प्राप्ति नहीं हुई, तो नारद जी ने कहा तप करिए, तप करिए। कहने का तात्पर्य यही है कि आप और कुछ प्रयास करिए
कुछ और पुरुषार्थ करिए संसार के हित के लिए, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की।